कैसे हैं आप सभी? मैं प्रियांशी आपकी टीचर भी और आपकी दोस्त भी। तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ ना टीचर की तरफ से, वो हमने जो प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर का। जिन जिन दोस्तों ने मेरे यहाँ पे फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन, तो पहले आप उसे देखें, फिर यहाँ पे क्वेश्चंस जो हम आज करने वाले हैं वही तो आपको तभी क्लियर होंगे। तो आज मैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस करेंगे। जो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ही आपका चैप्टर जो है ग्राफ बेस्ड है और ये एक्सरसाइज पूरी की पूरी ग्राफिकली है। तो करें स्टार्ट। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है, from the pair of linear equation of the following problems find their solution graphically। आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से ऐसी प्रॉब्लम्स जो दे रखी है उससे आपको सॉल्यूशन फाइंड करनी है और उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना है। तो देखो करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन देखो रीड करते हैं और उसे इक्वेशन बनाते हैं। 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz। 10 स्टूडेंट कौन से 10 स्टूडेंट्स क्लास 10th के एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द, अगर मान लीजिए कि जो नंबर ऑफ क्या गर्ल्स है वो 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से। अगर बॉयज हम x मान रहे हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी, उससे 4 गुना ज्यादा होंगी। एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, अब जो गर्ल्स क्या है वो भी पार्ट कर रही हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं क्विज में। इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज हम कितना मान लेंगे दोस्तों, x। हमने नंबर ऑफ बॉयज ले लिए x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी आपकी, जो लेट करेंगे वो हो जाएंगी आपकी बी वाई। कितनी हो जाएंगी, वाई। हमने उन्हें मान लिया वाई, ठीक है। अब x मान लिया, y मान लिया, क्योंकि मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता कि क्या एग्जैक्ट वैल्यू है, कितने गर्ल्स हैं कितने बॉयज हैं। बस हमें क्या करना है, हम अंदाजा लगा सकते हैं और हम क्या करते हैं, लेट करके चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बॉयज की जो संख्या ली है वो x ली है और गर्ल्स की जो संख्या ली है वो y में ली है। और क्वेश्चन में बोला है कि 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10 के, मतलब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं आपके पास। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दे रखे हैं आपके पास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास है 10। कितने हैं, 10 है। तो एक इक्वेशन तो यहीं से बन गई, जो पहली इक्वेशन आपकी बन गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर हम लिखे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हो गया आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने लिखा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हम लिख रहे हैं उसमें क्या है, इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, क्या हो गया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 हो गया। तो ये जो इक्वेशन बन गई है ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई कि मेरे पास जितने ये बॉयज हैं और बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को जोड़कर कितने आ गए आपके पास, 10 आ गए। अब ये 10 तो आ गए हैं, अब क्या करते हैं। तो देखो सेकंड वाले पार्ट की मैं बात करूं कि नंबर सेकंड स्टेटमेंट चेक करो। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन कितना, कितना नंबर ऑफ बॉयज, अगर गर्ल्स 4 गुना ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से तो उसकी इक्वेशन कितनी बनेगी। सिंपल सी बात है, हम क्या कर देंगे, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो जो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 मैंने लिखा है, इसको सेपरेटली समझने की कोशिश करो। ये कैसे आया x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ये इसलिए आया क्योंकि अगर मैं इसे सॉल्व करूं, ये माइनस इधर रख प्लस, राइट, कि गर्ल्स बॉयज कितने हैं, x है और गर्ल्स है y, दोनों को मैंने रख दिया इक्वल। और बोला गया है कि जो बॉयज के गर्ल्स 4 गुना ज्यादा है, तो 4 गुना ज्यादा है तो मैं ऐड ही तो करूंगी 4, पर वो ऐड में किस में करूंगी, गर्ल्स वाली संख्या में। किस में करूंगी, गर्ल्स वाली संख्या में। तो मेरे को ये फ्लोर इधर लेकर आ गई क्योंकि मुझे इसी फॉर्म में लाना था। तो ये चीज x माइनस 4 आपकी सेकंड हो गई।
अब इन दो इक्वेशंस के थ्रू वैल्यू पुट करके ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं ना, यही तो क्वेश्चन में करना था। मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, दूसरी है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो देखो दूसरी जो है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब हम इसमें क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू पुट करेंगे तो y निकल जाएगा। जो हमें ग्राफ के लिए क्या चाहिए, पॉइंट्स चाहिए होता है, वो पॉइंट्स हमें चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ मैं वैल्यू पुट करती हूँ। हम सबसे पहले टेबल बनाते हैं। अगर मैं यहाँ टेबल बनाती हूँ, देखो टेबल बनाया। अब x मैंने अगर 0 लिया तो y मेरे पास कितना आएगा, 10। x 0 लेने पे मेरे पास y आ गया 10। ठीक है, यहाँ मैंने रख दिया। अब दूसरी बात, अब मैं x, अगर मैं 0 है, मैं x 3 लेती हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 10। x मैंने इधर 3 लिया। अब मैं यहाँ पे y की वैल्यू आ गई 10 माइनस 3, y की वैल्यू आ गई 7। मेरे पास दो पॉइंट्स निकल गए। दिस साइड आते हैं, सेम यहाँ पे भी मैं वही करती हूँ। अगर मैं यहाँ पे भी सेम 0 लेती हूँ, एक और मैंने क्या बनाया, टेबल बनाया और यहाँ पे x और y लिख दिया, राइट। x की जगह 0 लिखा, तो ये जो 0 लिया मैंने 0, तो 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 4, y की वैल्यू आ गई -4। क्या आ गई y की वैल्यू, -4। दूसरी बात, अगर मैं x यहाँ पर अब मैं 3 लेती हूँ, तो 3 माइनस वाई इक्वल्स टू, सॉरी ये आपका 3 हो गया। अगर मैं x 3 ले रही हूँ तो मेरे पास 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब ये 3 प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई, 4 माइनस 3 हो गया। कितना आ गया, 1 आ गया। y की वैल्यू आ गई -1। क्या आ गई, माइनस का 1। अब मेरे पास दो ऐसे पॉइंट्स आ गए हैं, तो उन पॉइंट्स का मैं क्या करूंगी, ग्राफ बना देती हूँ, ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं। तो देखो ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ पे, बट ग्राफ से पहले हमारे पास जो वैल्यूज हैं, क्या क्या पॉइंट्स आए हैं, x0 था, x इक्वल्स टू 0, तो y मेरे पास आया था 10। फिर मैंने x लिया 3, तो y मेरे पास आया 7। ये था फर्स्ट वाली इक्वेशन का। सेकेंड वाली इक्वेशन की मैं बात करूं तो x मैंने 0 लिया था, तो y मेरे पास आया था -4। फिर मैंने x 3 लिया था, तो y मेरे पास आया था -1। ये दो दो पॉइंट्स मैंने निकाल लिया। करेंगे इसे ग्राफ पे प्लॉट कर देता है। तो ग्राफ बनाते हैं, लाइन ड्रॉ करी, सेंटर पॉइंट हमारा ऑलवेज 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो लास्ट क्वांटिटी जो वैल्यू है नंबर, वो 10 है। तो मैं क्या करती हूँ, 1 का गैप लूं कि 10 का, 5 का गैप लूं। हम सीधा 1 का गैप लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये आपका y हो गया। दिस इज ऑल्सो y। नेगेटिव में जो y है वो सिर्फ 1 तक ही है, तो -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। ये भी आपका y हो गया। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये जो x आया है, x कितने तक है आपके, 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस साइड भी नेगेटिव लिख लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6। फ्री के मार्क्स मिलते हैं ग्राफ में। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि कौन सी चीज को मुझे कहाँ पे मेंशन करना है, कहाँ पे लिखना है और क्या प्लॉट करना है। तो देखिए ये 6 हो गया, -7 हो गया, -8 हो गया। दिस इज ऑल्सो एक्स एक्सिस। अब क्या करते हैं, प्लॉट कर देते हैं। एक्स है हमारे पास 0, क्या है, x0, x पे 0 ये रहा। उसके बाद x अगर 0 है तो y कितना आ रहा है आपका, 10, y पे 10 ये रहा। तो ये इस पे पॉइंट क्या आ गया, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 0 पे 10, राइट। सेकेंड x लिया 3, x पे लिया 3 ये रहा।
फिर y आया 7, मतलब 3 पर y 7, ये रहा, ये पॉइंट यहाँ आ गया। अब ये पॉइंट जो है वो है आपका हो गया 3 पर 7, 2 पॉइंट्स हो गए। अब इन दोनों लाइन को ज्वाइन भी कर सकते हैं। उससे पहले दूसरी वाली इक्वेशन की प्लॉट करते हैं। तो दूसरी वाली इक्वेशन के देखो, x लिया 0, y आया -4, ये रहा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0 -4 इसके सामने। दूसरा y, x लिया 3, x भी 3 और y आया -1, तो -1 यहीं पे आ रहा है। तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया आपका, 3 पर -1। ये 2 पॉइंट्स मेरे पास, ये एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, इन्हें ज्वाइन करती हूँ। ये लाइन यहाँ कट हो गई, ये कट हो गई। दूसरी लाइन एक ये कट होती हुई जा रही है, दिस इज। तो ये क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन हो गई है दोस्तों, आपकी इंटरसेक्टिंग की, एक पॉइंट पर आकर रुक गई है। तो ये ग्राफ एग्जैक्टली ग्राफ में बनाएंगे तो हमारी जो पॉइंट्स की वैल्यूज आएंगी वो थोड़ी डिफरेंट आएगी, क्योंकि यहाँ मैंने मेजर करके नहीं बनाया ना। तो आपको क्या करना है, ग्राफ वाले जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ग्राफ में ही बनाने, ऐसे रफली मत बनाना, क्योंकि जो नंबरिंग की मिस्टेक हो सकती है वो आगे पीछे हो सकता है, जिससे हमारा आंसर भी गलत हो सकता है। तो अप्रोक्स जो ये आएगा, ये 3 और बाय 7 कुछ आएगा, क्योंकि 3 और 7 दोनों मिला के 10 स्टूडेंट्स बन रहे हैं। तो गर्ल्स इतनी है, बॉयज इतनी है, तो ये जो इंटरसेक्ट होंगे वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगे। तो एग्जैक्टली आपका जो फर्स्ट ग्राफ है वो रेडी है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, आपको करने हैं बिल्कुल एज इट इज करने हैं। नेक्स्ट पार्ट देखो, अब जो नेक्स्ट पार्ट है आपका, नेक्स्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट, कि 5 मेरे पास पेंसिल है और 7 मेरे पास पेन है, और दोनों की कॉस्ट मिलाकर कितनी हुई, 50 रुपए। कितनी हुई, 50 रुपए। वो 50 हो गए। वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट, और जहां पर 7 पेंसिल और 5 पेन मिलाकर 46 हो रहे हैं। फाइंड द वन स्टॉप वन पेंसिल दैट ऑफ वन पेन, मतलब कि वो बोला है कि उतनी क्वांटिटी के बल्क में प्राइस बताया हुआ है आपको, बट हमें सिंगल मतलब एक ही पेन का प्राइस निकालना है और एक ही पेंसिल का प्राइस निकालना है। तो उसको भी क्या करना है, इक्वेशन बनानी है, देन ग्राफ पे प्लॉट कर देना है, वैल्यूज निकाल के, बिल्कुल एज इट इज सेम इसी क्वेश्चन की तरह है। तो देखो करते हैं, कितनी वैल्यूज दे रखी है आपको, 5 पेंसिल 7 पेन्स। मेरे पास पहला है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स, जिसकी कॉस्ट आपको दे रखी है 50 दे रखी है, एंड 7 पेंसिल, इसकी कॉस्ट आपको ये दे रखी है, एंड 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स, जिसकी कॉस्ट आपको 46 दे रखी है। इतनी दे रखी है, 46 दे रखी है। ओके, अब मुझे पर्टिकुलर पेन और पर्टिकुलर पेंसिल की कॉस्ट निकालनी है। तो उससे पहले मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन बना देती हूँ। अब मैं इसकी इक्वेशन तो बना रही हूँ, तो देखो यहाँ पे इक्वेशन कैसी बनेगी, इसकी इक्वेशन बनानी है, बट इसकी इक्वेशन कैसी बनेगी, यहाँ पे तो वैल्यूज भी दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी x एंड y ही मानेंगे। क्या करेंगे, x और y ही लेट करेंगे। तो देखो यहाँ पे लेट पेंसिल्स बी x, पेंसिल्स को क्या माना मैंने दोस्तों, x मान लिया, एंड लेट पेन्स बी y, पेन को मैंने y माना, पेंसिल को मैंने x मान लिया। अब मैं इन दोनों की इक्वेशन बना देती हूँ इसके थ्रू। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, जो हमारे पास सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या बना देना है, इक्वेशन बना देनी है। तो यहाँ पे मेरे पास 5 पेंसिल्स थे, तो मेरे पास पेंसिल्स है तो पेंसिल की जगह लिख सकती हूँ 5x, क्योंकि मैंने पेंसिल्स को क्या माना है, x माना है। प्लस ऐसे ही मेरे पास 7 पेन्स है, तो पेन को मैंने क्या माना है, y माना है। तो मैं यहाँ पे 7y लिख देती हूँ, इक्वल्स टू ₹50 है तो वो 50 ही रहेगा। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, ऐसे ही आपको सेकंड बनानी है। सेकंड कैसे बनेगी आपकी, 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। दिस इज ऑल्सो योर सेकंड।
इस क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, बाय ग्राफिकली भी कर सकते हैं। आंसर तो तीनों का सेम ही आना है। तो यहाँ पे देखो, सब हमें जो क्वेश्चन में बोला है बाय ग्राफिकली हमें मेथड से सॉल्व करना है, तो हम ग्राफिकली ही सॉल्व करेंगे। इससे क्या करते हैं, वैल्यूज निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, अब यहाँ पे देखो हम छोटी वैल्यू अगर लेते हैं, क्योंकि इक्वल में जो वैल्यू है वो हमारी 50, 46 बड़ी है, तो मुझे x की वैल्यू भी कोई ऐसी बड़ी लेनी पड़ेगी, तो ताकि y की वैल्यू भी इसके कंपेयर में बड़ी आए। तो ऐसा कौन सा नंबर लें, थोड़ी सी वैल्यू बड़ी लेते हैं। फर्स्ट चलो इसमें हम पुट करते हैं वैल्यूज। अब पहले बात करते हैं 5x प्लस 7y के लिए 50 है। फिर दूसरी इक्वेशन है आपकी 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। दोनों के लिए टेबल बनेगी, एक्स वाई सेम एज इट इज, इसके लिए भी बनेगी आपकी कि x लोगे y की वैल्यू पुट हो जाएगी। अब देखो x क्या मैं पुट करूं, अगर मैं x 0 पुट करती हूँ तो ये 0 हो गया। 50 को 7 से डिवाइड करती हूँ तो पॉइंट में समथिंग आएगा, बट ये भी नहीं होगा। फिर मैं क्या ले लूं, अगर मैं 1 लूंगी तब भी नहीं होगा, 2 लूंगी 10 तो 47/40 भी नहीं होगा, 3 लूंगी 15। मैं 3 लेके देखती हूँ, तो 3 लेके चेक करती हूँ कि मेरे पास क्या वैल्यू आएगी। अगर मैंने 5 3 जा क्या ले लिया, 15 प्लस 7y इक्वल्स टू 50, राइट, ये हो गया। मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे भी दो पार्ट में करती हूँ। 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50 था, मैंने x की जगह लिया 3 प्लस 7y इक्वल्स टू 50, ये 15 बन गया। 7y इक्वल्स टू 50, 7y, तो यहाँ देखो 50 में से आपके 15 चले गए, कितना हो गया 5, 45 बच गया। तो y इक्वल्स टू अब 45 अपॉन 7 आ गया, 45 अपॉन 7 आ गया। अगर यहाँ में 45/7 आ रहा है, या तो कोई और वैल्यू 4 लूंगी 20 तो वहां पे भी 30 नहीं, 6 लूंगी 30 तब भी नहीं, 3 ही लेते हैं। 45/7 जो आया है उसको कट कर देते हैं, तो पॉइंट में आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6, और ये आपके पास बच जाएगा 45 नहीं आता, 42 30 28 4 6.4 समथिंग समथिंग, आपके पास 6.4 अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आ रही है वो 6.4 समथिंग आ रही है। उसके बाद हम क्या करते हैं, 6.42 समथिंग आएगी। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं, दोबारा से अब एक और वैल्यू पुट करते हैं। अगर x यहाँ पर मैंने यहाँ पे पहले लिया 3, अब यहाँ पे मैं 4 ले लूंगी, 5 ले लूंगी, 7 ले लूंगी, क्या ले सकती हूँ, 5 लेती हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 25 प्लस 7y इक्वल्स टू 50। 7y, ये 50 में से 25 आपके चलेगा, 25 बच गया। 7y, अब y की 7 की टेबल में तो नहीं आता 25, बट कैंसिल करके 14 आता है 2 बार में। और क्या कर सकते हैं, चाहे आप ऐसे सेपरेटली डिवाइड करके देख लो 7 और ये 25, बट 14 से छोटा 3 बार में आता है 21। आपके पास बच गया 4, 0 ले लोगे पॉइंट लगा के। अब 40 भी नहीं आता, बट 40 से छोटा क्या आता है आपके पास 7 के टेबल में, 40 से छोटा क्या आता है 28, सीधा 28, या और कोई नंबर भी 35 भी आता है 5 बार में। 5 बज गया 0, फिर वही आएगा, मतलब 3.5 समथिंग आएगा 5 लेने पर, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली वाली वैल्यू नहीं निकल रही है। तो ग्राफ पे तो हम पॉइंट वाली वैल्यूज भी प्लॉट कर सकते हैं ना। सेकंड देखो, सेकंड में भी हमें क्या कर देना है, यहाँ पे भी आप क्या लोगे 0 ले लोगे। अगर आप यहाँ पे भी 0 लेते हो तो क्या बन जाएगा 0, 46 में से आपका 5 डिवाइड नहीं होगा। या तो मैं फिर ऐसा नंबर लूं, अगर मैं यहाँ पे 3 लिया, यहाँ पे भी 3 ले लेती हूँ, 3 लेती हूँ 21 बन गया, 46, 46 में से 21 आपका चला गया, 6 में से 1 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 25, y इक्वल्स टू 5, 5 आ गया, कितना आ गया 5 आ गया। अब दूसरी वैल्यू क्या ले लूं, यहाँ पे मैंने 5 ली थी, यहाँ भी 5 लेके देखती हूँ, तो यहाँ पे भी 5 लेती हूँ, 7 5 35 होता है। या तो मैं 7 ले लूं 49, 49 नेगेटिव में हो जाएगा, कोई नहीं नेगेटिव में हो जाएगा, तो देखते हैं। ये आपका हो गया। अब मैं यहाँ पे वैल्यू क्या ले लेती हूँ, यहाँ मैंने 5 ले लिया, तो यहाँ पे 7 5 35 प्लस 5y
इक्वल्स टू 46 है। 5y इक्वल्स टू 46 माइनस 35 1 हो गया। दिस इज योर 11 y 5 की टेबल में 10 आता है 2 बार में 10.2.2 कितना आ गया 2.2। अब कर देते हैं ग्राफ पे प्लॉट। क्या कर देंगे ग्राफ पे प्लॉट। मेरे पास जो वैल्यूज आई हैं वो आई है 3 पर 6.42, x लिया 3, y आ गया 6.242, सेकंड लिया 5 पे 3.5, x लिया 5, y लिया 5 पर 3.5, 6.42 5.5 है। कितना आ रहा था आपका 3.5। ये आ गए फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स। सेकंड वाले इक्वेशन के पॉइंट्स देखते हैं। अब सेकंड वाले इक्वेशन के जो पॉइंट्स थे वो आए हैं x3 लेने पर 5, x लिया 3, y की वैल्यू आ गई 5, x लिया 5, y की वैल्यू आ गई 2.2। ग्राफ बना देते हैं। सिंपल बिल्कुल एज इट इज बनेगा जैसे फर्स्ट वाले इक्वेशन में बना था, फर्स्ट वाले पार्ट में बना था। मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी, ये आपका x एक्सिस होता है, y एक्सिस होता है। तो लास्ट x जो है वो आपके पास 3 और 5 तक है। तो ये 1 2 3 4 5 6। बेसिकली आपको जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है ना, इसका मतलब है कि ग्राफ तो आपको ग्राफ पे ही ड्रॉ करना है, क्योंकि जो एग्जैक्ट पॉइंट्स और वैल्यूज आएंगी ग्राफ के बीच का जो गैप आएगा वो ग्राफ पे आएगा। ऐसे बोर्ड पे रफली तो नोटबुक में भी बना सकते हैं। तो मेन आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो किस पे करनी है दोस्तों, ग्राफ पर करनी है। मैं सिर्फ आपको इतना सिखा रही हूँ कि आपको उस ग्राफ पे बनाना कैसे है, आपको ड्रॉ कैसे करना है, कैसे आप मार्क्स ला सकते हैं पढ़कर कि कैसे। तो वो चीज है। यहाँ पर आपके 7 तक लिख लिया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, राइट। अब क्या कर देते हैं सेम एज इट इज, यहाँ पे भी -1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 -6 -7 -8 ये हो गया। अब क्या करेंगे नॉर्मली इसको सॉल्व करते हैं। सेम नीचे वाले में भी पुट कर दो, माइनस का 1 माइनस का 2 -3 -4 -5 -6। पहले देखो 0, x लिया 3, ये रहा x क्या ले लिया 3 पे कितना आया 6.4, तो 6.4 समथिंग यहाँ पे कुछ आ जाएगा आपका। तो ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, ये कौन से पॉइंट हो गए 3 पर 6.42 समथिंग, ये हो गया। दूसरी बात x 5 था, 5 ये रहा, 5 पे क्या लिया आपके पास आया 3.5 समथिंग, यहाँ पे आ गया 5 पर 3.5। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं इन्हें हम कर देते हैं जॉइंट। क्या कर देते हैं जॉइंट, ये जॉइंट हो गए। अब सेकंड वाले में देखो x था 3 और y पे आया 5, तो ये यहाँ हो गया, ये क्या हो गया 3 और 5। दूसरी बात y पे आया आपका 5, x लिया 5 और y आया 2.2, 2.2 यहाँ पे, तो ये आ गया आपका 5 और 2.2। तो ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गई। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। क्या है, ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल बन रही है। फर्स्ट वाले में इंटरसेक्ट कर रही थी, यहाँ पर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकला है। इट मीन्स ये लाइन एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, पैरेलल बन रही है। तो दो इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस किए, फर्स्टली इक्वेशन बनाया, उसके बाद उसमें वैल्यूज पुट करी और ग्राफ प्लॉट कर दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको बिल्कुल ऐसे ही करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें कंपेयरिंग करनी है। क्या कंपेयरिंग करनी है, रेशो की कंपेयरिंग करनी है। कि मैंने आपको प्रीवियस इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कंसिस्टेंसी के बारे में, इनकंसिस्टेंसी कैसे पता चलेगा कि लाइन पैरेलल्स है,
कब कॉन्सिडेंट होती है और कब इंटरसेक्ट करती है। तो पहले आपको क्या है, इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखना है, तभी आप ये क्वेश्चंस आसानी से कर पाएंगे दोस्तों। तो देखो यहाँ कंपेयरिंग करनी है रेशियोज A1 बाय A2 को B1 B2 से एंड C1 C2 को। फाइंड आउट भी करना है कि लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है वो लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, ये भी बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट देखो, फर्स्ट वाले पार्ट में 5x माइनस 5, फर्स्ट वाले में A1 कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। A2 कितना दे रखा है, माइनस का 4। B1 कितना दे रखा है, माइनस B1 आपका कितना हो गया यहाँ पर, ये A1 A2, सॉरी आई मिस्टेक। A1 आपको दे रखा है 5, A2 आपको दे रखा है 7, B1 आपको दे रखा है माइनस का 4, B2 आपको दे रखा है 6 एंड C1 आपको दे रखा है 8 और C2 आपके पास है माइनस का 9। अब चेक करें ये वाली कंडीशन। तो देखो इसमें क्या देखना है, देखना कुछ नहीं है, सॉल्व करना है। A1 A2 इक्वल A2 B2 B1 B2 के इक्वल है इक्वल्स टू C1 C2, ये कंडीशन चेक करनी है। इन तीनों में नॉट इक्वल भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 5/7 मैंने लिखा इक्वल्स टू माइनस 4/6 इक्वल्स टू 8 बाय माइनस का 9, ये इक्वल है, तीनों इक्वल नहीं है, तीनों ही इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल हो गया। ये क्या हो गया, ये जब ये तीनों ही इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, इंटरसेक्ट कर रही है। इसमें काफी सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। यूनिक सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, मैनी सॉल्यूशन का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। फर्स्ट पार्ट आपका क्या कर रही है, लाइंस, लाइंस यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट हो रही है एक पॉइंट पर आकर, क्योंकि ये इक्वल नहीं है। सेकेंड वाला पार्ट चेक करोगे तो 9x 3y और यहाँ पे 18x 16y हो गया। तो इसमें भी बिल्कुल एज इट इज आपको चेक करना है। तो आप देखो यहाँ पे 9x को मैं 18 रखती हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा 9/18, फिर मैंने 3/6 इक्वल्स टू 12/24। अगर मैं इसे कट करती हूँ 1/2 1/2, दिस इज ऑल्सो 1/2, तो ये तीनों इक्वल आ गए ना, 1/2 1/2 1/2। जब ये तीनों इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, ये यूनिक सॉल्यूशन है, सिर्फ एक सॉल्यूशन निकल रही है। कोइंसिडेंट है, कौन सा पार्ट है, सेकंड वाला कोइंसिडेंट, क्योंकि तीनों क्या हो गए, इक्वल है। सेकंड वाला पार्ट आपका कोइंसिडेंट हो गया। थर्ड में चेक कर लो, 6x है 2 है, तो यहाँ पे देखो थर्ड में भी देख लेते हैं तो रफ करके, एक मिनट। थर्ड देखो 6x हो गया अपॉन 2, 6 2 के लिया, फिर आप देखो माइनस का 3 अपॉन माइनस का 1 इक्वल्स टू में फिर 10 है, देन अपॉन में 9 है। अब यहाँ पे क्या इक्वल आ रहा है, 2 को 1 से कट, ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये 3, तो 3/1 इक्वल है, 3/1 इक्वल है, बट नॉट इक्वल टू 10/9। दिस पार्ट इक्वल नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, जब हमारा A1 A2 B1 B2 के इक्वल होता है बट C1 C2 के इक्वल नहीं होता, तब वो पैरेलल लाइन ड्रॉ करती है। कौन सी लाइन ड्रॉ करती है, पैरेलल। तो ये तीनों पार्ट में तीनों लाइन को कंडीशन है, फर्स्ट इंटरसेक्ट कर रही थी, सेकंड कॉन्सिडेंट है, थर्ड पैरेलल लाइन है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करके चेक करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन थर्ड, on the comparing ratios A1 A2 B1 B2 C1 C2 find the whether, यहाँ पे भी कंपेयरिंग ही करनी है, बट यहाँ पे जो कंपेयरिंग करनी है वो कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी की करनी है। कंसिस्टेंसी कैसे पता चलती है और इनकंसिस्टेंसी कैसे पता चलती है, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था। तो यहाँ चेक करते हैं कि कैसे करनी है। देखो फर्स्ट वाला देखो, आपको जो दे रखा है वो दे रखा है 3x2, सिंपल सा हम चेक करते हैं। 3/2 लिखा इक्वल्स टू 2 बाय माइनस का 3 इक्वल्स टू 5/7, ये इधर आ जाएगा तो दोनों पॉजिटिव ही हो जाएंगे। ये चीज चेक करो, तीनों बराबर है,
नॉट इक्वल आ रहा है। तो नॉट इक्वल में क्या होता है, क्या इंटरसेक्ट कर रही है, और इंटरसेक्ट में इसमें सॉल्यूशंस होती हैं, कंसिस्टेंसी है इसमें, क्या है इसमें, जब ये इक्वल होंगी तब आपकी यहाँ पे कंसिस्टेंसी है कि इनकंसिस्टेंट, ये आपका इनकंसिस्टेंट है। कैसे कैसे हुआ ये इनकंसिस्टेंस, आप खुद देखो यहाँ पे आपके जो इनकंसिस्टेंट, अगर हम पार्ट में जाए, मैंने आपको प्रीवियस इसमें बताया था, यहाँ देखो, यहाँ पे पता चलेगा आपको, ये जो चार्ट था इसमें हमने सिर्फ कंपेयर किया था इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन और पैरेलल लाइन को, क्या करा था, कंपेयर कर दिया था। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन कब होती है, वन सॉल्यूशन कंसिस्टेंसी में आनी चाहिए एक सॉल्यूशन, तो कंसिस्टेंसी में जब एक सॉल्यूशन आती है तो वो नॉट इक्वल होता है, क्या होता है आपका, नॉट इक्वल हो जाता है। तो क्या हो गया, ये आपका नॉट इक्वल हो गया, तो ये जो नॉट इक्वल है, तीनों ही पार्ट नॉट इक्वल है ना, तो इनकंसिस्टेंसी नहीं होगी, फिर कंसिस्टेंसी होगी, दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहली बात कंसिस्टेंस चेक करने का तरीका आपका होता है जब नॉट इक्वल है, और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि वो इक्वल आ रहे हैं, काफी सारे सॉल्यूशंस के साथ आ रही है, तो दोनों में ये डिफरेंस है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। सॉल्व तो क्या ही करना, सिर्फ हमें लिखना है कि चेक करना है कि ये कौन सी कैटेगरी है। तो फर्स्ट आपकी क्या हो गई, कंसिस्टेंसी, सेकंड भी आप ऐसे ही चेक करोगे, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 8, 4x माइनस 6y इक्वल्स टू 9 दे रखा है, तो 2/4 हो जाएगा। अब दूसरा आपका क्या देखोगे, 4/-3 और -6 है, कट करके 1/2, दिस इज ऑल्सो 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब 1/2 इक्वल 1/2 आ गया, तो जो 1/2 और 1/2 इक्वल आ रहे हैं, यहाँ इक्वल हो गया है, तो इक्वल होने में क्या हो गई, ये लाइनें आपकी क्या हो गई, कंसिस्टेंस की इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट क्या हो गई, ये इनकंसिस्टेंट। आपको सारे पार्ट्स ऐसे ही करने हैं चेक, और मान लीजिए कि अगर आपके पास A1 A2 इक्वल है B1 B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1 C2, ये तो पैरेलल की कंडीशन है, बट इसमें कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी बतानी है, तो ये कंसिस्टेंसी है, बट ये काफी सारे सॉल्यूशंस के साथ है, कोई यूनिक सॉल्यूशन के साथ नहीं है, काफी सारी सॉल्यूशन के साथ होती है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ये सारे पार्ट्स आपको ऐसे ही चेक करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब जो फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है ना दोस्तों, उसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें से कौन सा लीनियर है, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी का ये चेक भी करना है, इसके साथ साथ उसे ग्राफ पे भी बनाना है, वैल्यूज पुट करके। तो पहली वाली पार्ट देखो, पहला पार्ट जैसे मैंने देखा x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, तो मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और दूसरी क्वेश्चन है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, राइट। अब क्या करती हूँ, वैल्यू ले लेती हूँ, ग्राफ के लिए चाहिए होती है ना वैल्यूज, x मैंने अगर 0 लेती हूँ तो मेरे पास y आ जाएगा 5, y आ गया 5, सॉल्व करने की जरूरत है, करनी है, तो x आपने 0 लिया, तो 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, y की वैल्यू आ गई 5, फर्स्ट खत्म। अब मैंने x अगर मैंने 0 ले लिया, फिर मैं क्या करूंगी, अब मैं यहाँ पर दोबारा x5 ले लेती हूँ, तो y कितना आ जाएगा 0, x5 ले लिया, तो यहाँ पे x5 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, y की वैल्यू आ गई 0, दो पॉइंट्स निकल गए, सेम एज इट इज इसके लिए भी कर लेती हूँ, यहाँ पे भी डिट्टो एज इट इज x की वैल्यू ले लेती हूँ, y निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या वैल्यू ले सकती हूँ, 0 लिया तो 2y, y की वैल्यू आ जाएगी 5, x 0 लिया, 0 हो गया ऑटोमेटिकली 10, y की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय 2 कट होके 5। अब क्या ले लूंगी, अब मैं यहाँ पे x क्या ले सकती हूँ, 5 ले लूंगी, तो 10 प्लस 2y इक्वल्स टू 10, तो 2y इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू आ जाएगी 0, मेरे पास दो वैल्यूज और आ गई, अब मैं इसे क्या कर देती हूँ, ग्राफ पे प्लॉट कर देती हूँ, तो यहाँ देखो x 0 लिया था तो y आ गया था 5, फिर x 5 लिया तो y आ गया 0,
ऐसे ही सेम इधर x0 लिया तो y आ गया 5, x0 तो y 5, फिर x 5 तो y 0। ग्राफ बना देते हैं। बिल्कुल आपका ग्राफ जो ड्रॉ होगा वो कैसे होगा, 0 और 5 का ही तो खेल है सारा, 1 2 3 4 5, सेम -1 -2 -3, बट हमें तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स चाहिए। x पे देखो क्या आ रहा है 0 और y 5, ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा 0 पे 5, अब दूसरा देखो y था 5, y पे 5 और x पे 0, तो ये एक पॉइंट हो गया। अब 5 लिया x पर और y पे 0, तो ये एक पॉइंट हो गया 5 और 0 यहाँ पे। दूसरा सेम x पे 0 है, सेम y, और वो y 5 पे, यही पॉइंट है और इसके लिए भी वही है, तो ये लाइन जो है ये ऐसी ही जाएगी। इट मीन्स कि यहाँ पर कौन सी लाइन हो गई है, यहाँ पे ये लाइन कोइंसिडेंट लाइन हो गई, क्योंकि यहाँ पे देखो आप अगर इसको x1 था 1/2, फिर यहाँ पे इक्वल करना है 1/2 इक्वल्स टू 1/5/10, कट होकर 1/2 ही आ रहा है। तीनों चीज इक्वल है, तीनों चीज इक्वल है तो ये कौन सी हो गई, कॉन्सिडेंट। तो जब तीनों चीज इक्वल आ रही है तब ये कंसिस्टेंसी है कि इनकंसिस्टेंसी है, ये इनकंसिस्टेंसी है क्योंकि तीनों चीज क्या आ गई आपकी, इक्वल आ गई और आपका ग्राफ भी ड्रॉ हो गया। तो देखो फिर दोस्तों आपको ये सारे पार्ट्स जितने भी है बिल्कुल एज इट इज ही करने हैं, आपको कॉन्सेप्ट ऐसे ही करने हैं। क्या पहले चेक करना है उसकी कंसिस्टेंसी क्या है, उस वो इनकंसिस्टेंसी है, या फिर उसी के अकॉर्डिंग आपका ग्राफ भी ड्रॉ, अगर ग्राफ इंटरसेक्ट हो रहा है तो आपका इंटरसेक्ट होने पर क्या बनती है, लाइन नॉट इक्वल आती है, और पैरेलल होने पर क्या होती है आपकी लाइंस कि a1 a2 b1 b2 के तो इक्वल है बट c1 c2 के नॉट इक्वल है, और जब तीनों इक्वल है तो काफी सारे सॉल्यूशंस की बात हो रही है तो वहां पर कोइंसिडेंट हो जाता है। तो आपको सिर्फ एक गिनती के 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको सिर्फ ग्राफिकली बेस्ड है, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और भी क्वेश्चंस है इसी एक्सरसाइज के, इसी से रिलेटेड टॉपिक। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लेना। ओके, ऑल द बेस्ट।